हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक कोन एंड सिलेंडर में। ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कोन क्या होता है, कौन सी उसकी जनरेटर्स होती हैं और क्या कब होता है उसका। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। तो वो वाले क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी डीपली। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस और उनको करने की मेथड्स आ गई होगी। तो आज हम एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में, और टॉपिक का नाम है हमारे पास कंडीशन ऑफ अ कोन विथ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ये है। यानी कि हमको ये बात देखनी है कि हमारे पास अगर एक कोन है तो उसके पास 3 परपेंडिकुलर क्या होती हैं, जनरेटर्स होती हैं। लेकिन क्या ये हर एक कोन के लिए होती है? ठीक है ना। ये उस कोन के लिए होती हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ठीक है ना। जिनका जो वर्टेक्स है वो क्या है बेटा, ओरिजिन है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है ना। तो दैट मीन्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ अ कोन whose vertex is at origin is, वो क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fyz इक्वल टू 0। कल मैंने बताया था कि आपको कि एक कोन है जिसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन है तो उसकी जो कोन की इक्वेशन होती है वो सेकंड डिग्री की एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ठीक है ना। अब देखो, अब इसके पास क्या होती है, कहा मैंने 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स होती हैं। अब वो अगर उसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी ये हमको देखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन इज दिस वन हैविंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ, देखिए बहुत आसान सा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि देखिए अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। अब ये ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड सी इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कोई एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया और ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0 है। मान लो ये, मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक कोन है और मैंने कहा कि क्या इस कोन के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। तो आप क्या देखेंगे, आप ए निकालेंगे जो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो क्या है यहाँ पर -2, और सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर जो क्या है यहाँ पे 3 है। अब कंडीशन लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब निकालो ये कितना आएगा, ए कितना आया बेटा आपका 1, बी है -2 और सी कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, जो किसके बराबर नहीं है बेटा, 2 है, सॉरी -1 प्लस 3 कितना आया 2, जो किसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं, सॉरी किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे कि इट हैविंग नो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। अब जैसे एक और है, ठीक है ना, ये सब आप लोगों के बुक में दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे एक और है, जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, हो सकता है आगे भी लिखा हो इसके, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0 है। मान लो क्या है, कोई ये गिवन कोन है। अब आपको ये बताना है कि क्या इसके पास
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे या नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, ए देखेंगे 1 है यहाँ पे, बी देखेंगे 2 है यहाँ पे, सी देखेंगे -3 है यहाँ पे। अब कंडीशन लगा देंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब कितना है, ए 1, बी कितना है 2, सी कितना है -3, तो कितना आ जाएगा ये 3 -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली एक ही आपकी कंडीशन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होगी, यहाँ पे फुलफिल होगी। तो यानी कि इसके पास क्या होंगी, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होंगी, जनरेटर्स होंगे। तो देखिए बहुत आसान सा है टॉपिक, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए इसी के साथ साथ ही हमको एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। अब वो क्या चीज़ है, देखो ये है कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, ये देखिए कंडीशन ऑफ ए कोन पढ़ा था, ऐसे ही एक कंडीशन ऑफ ऑल पढ़ रहे हम। मैंने लिखा कंडीशन ऑफ अ कोन, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ ए कोन विथ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। यानी कि क्या है कि अगर आपके पास कोई कोन है जिसका वर्टेक्स क्या है बेटा, ओरिजिन है, तो उसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या भी होते हैं, टेंजेंट प्लेन्स भी होते हैं। तो उसकी कंडीशन हमको देखनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट, ठीक है ना, वी हैव अ कोन whose vertex is origin which is क्या होता है बेटा बताओ, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fyz इक्वल टू 0, ठीक है ना। हैविंग 3 mutually perpendicular tangent planes if अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए इसके लिए कंडीशन होगी इफ AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू F² प्लस G² प्लस H²। क्लियर है बात, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब जो आपका गिवन कोन है, ठीक है ना, उसके पास 3 परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट प्लेन्स हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो मान लो मेरे पास कोई एक कोन है, ठीक है ना। अब इस कोन की इक्वेशन है a² x² प्लस b² y² प्लस c² z² माइनस 2bc yz माइनस 2ac zx माइनस 2ab xy इक्वल टू 0 है। और हमको ये बात बतानी है कि भाई इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है या नहीं है। ये कैसे पता करेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, कंपेयर कर लेंगे कौन सी इक्वेशन से, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2hxy, ये यहाँ चला गया है 2hxy, ठीक है ना, प्लस क्या लिख देंगे हम 2fyz, वैसे करके लिख देता हूँ जैसा दे रखा है ना बेटा, ठीक है। और प्लस कितना हो गया, फिर अब एक और बच गया 2gzx इक्वल टू 0। ये देखिए ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं तो बताइए a कितना आ जाएगा बेटा, a², b कितना आ जाएगा यहाँ पे, b² आएगा ना, और c कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, c² आ जाएगा। अब देखते हैं f कितना आएगा, देखो यहाँ पे f कितना आएगा, f ही है, देखो f ही है यहाँ पे, देखो ठीक है ना, f ही है, देखो f कितना आ जाएगा, फिर bc और माइनस आगे लगाया तो कितना आ जाएगा -bc। और ऐसे g कितना आ जाएगा बेटा, देखिए g कितना आ जाएगा, ac और माइनस का, माइनस कितना
ए सी, और एच कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए एच आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस कितना ए बी। अब कंडीशन लगा लेते हैं फिर। कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए कंडीशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लगाइए चलिए कंडीशन। तो ए बी कितना है, यहाँ पे ए है ए स्क्वायर, बी है बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी है कितना बी स्क्वायर, सी है सी स्क्वायर, ऐसे ही सी कितना है सी स्क्वायर, और ए कितना है ए स्क्वायर। अब राइट हैंड में जाइए, एफ कितना है बेटा माइनस बी सी, तो माइनस बी सी का स्क्वायर, प्लस जी की जगह पे कितना है माइनस ए सी, तो माइनस ए सी का स्क्वायर, एच कितना है बेटा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, माइनस ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस ए सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बिल्कुल इक्वल है। तो आप कह देंगे कि यानी कि जो एक कोन है इसके पास क्या होंगे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स होंगे। तो बहुत आसान सा टॉपिक था ये, इसको समझ जाएं आप किस तरीके से आपको काम करना है। और अगर आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं तो ये कंडीशन ज़रूर आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।